लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं गरिमा भारती। सबसे पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समीक्षा बैठक में किसानों की आमदनी पर दिया जोर। बिहार प्रशासनिक सेवा के 6 अफसरों का तबादला। बिहार निर्वाचन आयोग के सचिव बने मुकेश कुमार सिन्हा। बीजेपी का जेडीयू पर बड़ा हमला। बीजेपी एमएलसी नवल किशोर यादव ने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा अब सटकर नीतीश कुमार को कर रहे हैं बर्बाद। जातीय जनगणना के समर्थन में फिर आए उपेंद्र कुशवाहा। आशीर्वाद यात्रा के दूसरे चरण में मोतिहारी पहुंचे चिराग पासवान। समस्तीपुर में दम घुटने से 3 मजदूरों की मौत। चंद घंटे में ही डबल मर्डर से बेगूसराय में सनसनी। और पटना में एसटीईटी पास अभ्यर्थियों ने निकाला मार्च। कहा अब आमरण अनशन करेंगे। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज कृषि विभाग की समीक्षा बैठक की। इसमें उन्होंने किसानों की आमदनी बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा, हम लोगों का लक्ष्य सिर्फ फसलों का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाना ही नहीं है, बल्कि किसानों की आमदनी भी बढ़ाना है। किसानों के हित में लगातार कार्य किए जा रहे हैं। राज्य में फसलों का उत्पादन एवं उत्पादकता दोनों बढ़ी है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट को तेजी से प्रमोट करें। एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में और वृद्धि होने से किसानों की आमदनी और बढ़ेगी। बाजार प्रांगणों के आधारभूत संरचना के विकास के लिए और तेजी से काम करें। बिहार में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग परितंत्र तेजी से विकसित हो रहा है। साल 2006 से ही कृषि शिक्षा के क्षेत्र में पहल किए गए हैं। इससे राज्य के क्षेत्रों में कृषि शिक्षा के प्रति आकर्षण बढ़ा है। बिहार प्रशासनिक सेवा के 6 अधिकारियों का तबादला किया गया है। इसमें 4 अधिकारी तो बिहार निर्वाचन आयोग में बदले गए हैं। इसे पंचायत चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। जारी अधिसूचना के अनुसार बिहार निर्वाचन आयोग के सचिव बने मुकेश सिन्हा वर्तमान में सुपौल के डीडीसी थे। इनके अलावा बिहार निर्वाचन आयोग के विशेष कार्य पदाधिकारी बने संजय कुमार, जबकि शैलेश कुमार दास और ललन प्रसाद को उप सचिव बनाया गया है। निर्वाचन आयोग के सचिव योगेंद्र राम को तबादला करते हुए अनुसूचित जनजाति आयोग के सचिव बना दिए गए हैं, जबकि सुपौल डीडीसी के पद की जिम्मेवारी मुकेश कुमार को दी गई है। नीतीश कैबिनेट की मीटिंग में आज 8 एजेंडों को स्वीकृति मिली है। मीटिंग में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और दोनों उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी के अलावे अन्य मंत्री शामिल हुए। कैबिनेट में पारित प्रस्ताव के अनुसार अब पूर्णिया के मेडिकल कॉलेज में भी एमबीबीएस की पढ़ाई होगी। इसके लिए 100 पदों के सृजन पर कैबिनेट ने अपनी मुहर लगा दी है। इसके अलावे आत्मा के लिए 120 करोड़ राशि को मंजूरी दी गई है। स्वास्थ्य विभाग समेत अन्य विभागों के भी कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव स्वीकृत किए गए हैं। बीजेपी एमएलसी नवल किशोर यादव ने जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा पर जमकर हमला किया है। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी बिहार यात्रा के दौरान बिना नाम लिए बीजेपी पर गठबंधन धर्म का पालन नहीं करने का आरोप लगाया था। इसी पर पलटवार करते हुए नवल किशोर यादव ने कहा कि बीजेपी शुरू से ही गठबंधन धर्म का पालन करती आ रही है। जब हम लोगों के गठबंधन में दोबारा नीतीश कुमार शामिल हुए थे, तब उपेंद्र कुशवाहा ने उनका विरोध किया था, लेकिन हम लोगों ने नीतीश जी का साथ दिया। इस कारण कुशवाहा हम लोगों से अलग हो गए। वे अब जेडीयू में शामिल हो गए हैं, तो उपेंद्र कुशवाहा को हम लोगों में ही खोट दिखने लगा है। नवल किशोर यादव ने कहा कि कुशवाहा पहले अलग हटकर नीतीश कुमार को बर्बाद करने की बात कह रहे थे और अब सटकर बर्बाद कर रहे हैं। बिहार यात्रा के दौरान एक बार फिर जेडीयू एमएलसी उपेंद्र कुशवाहा ने जातीय जनगणना को जरूरी बताया है। उन्होंने आज कैमूर में कहा कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। कई बार कोर्ट ने भी ये कहा कि सरकार की जितनी भी एससी, एसटी, ओबीसी के लिए योजनाएं बनती है, उस समय ये जानना काफी जरूरी होता है कि कितनी आबादी है। सरकार के पास आंकड़े नहीं है क्योंकि इनकी जनगणना हुई ही नहीं है, इसलिए जाति के आंकड़े बहुत जरूरी हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जेडीयू को सूबे में 1 नंबर पर पहुंचाना है, इसलिए यात्रा के दौरान सरकार के कामकाज का फीडबैक लिया जा रहा है।
आशीर्वाद यात्रा के दूसरे चरण में आज चिराग पासवान पश्चिम चंपारण पहुंचे। वहां उन्होंने लोगों से आशीर्वाद लिया। इसके पहले वे मुजफ्फरपुर जिले के कांटी स्थित छिन्नमस्तिका मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंचे थे। इसके साथ उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सीधा हमला किया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार हमेशा देखेंगे ही, वे 15 साल से हर चीज देख ही रहे हैं, कभी बिहार को कोई चीज पूरा नहीं कर सकते। उन्होंने ऑक्सीजन से मौत नहीं होने वाले बीजेपी के बयान पर भी तंज कसा। चिराग ने कहा कि ऑक्सीजन से हुई मौत के मामले की जांच होनी चाहिए, यह जांच का विषय है। कोरोना काल के दौरान कई डॉक्टरों ने अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं होने की बात कही थी। समस्तीपुर में आज बड़ा हादसा हो गया। जिले के मोइनुद्दीन नगर में निर्माणाधीन शौचालय के टंकी की सेंटरिंग खोलने गए 3 मजदूर की दम घुटने से दर्दनाक मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही पूरे परिवार में कोहराम मच गया। दरअसल मोइनुद्दीन नगर के हसनपुर गांव में निर्माणाधीन शौचालय में काम कर रहे 3 मजदूर जलेश राय, सोनू कुमार और सुबोध कुमार टंकी के अंदर गए थे। अंदर जाने के काफी समय के बाद मजदूरों की ओर से कोई आवाज नहीं सुनाई देने पर स्थानीय लोगों को कुछ अनहोनी की आशंका हुई। पता किया तो तीनों अंदर में अचेत थे। आनन फानन में तीनों को बाहर निकालकर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। तीनों की उम्र 21 से 25 साल के बीच है। बिहार में क्राइम थमने का नाम नहीं ले रहा है। बेगूसराय में महज 3 घंटे के अंदर अपराधियों ने डबल मर्डर कर दिया। घटना से इलाके में सनसनी मच गई है। खास बात कि अपराधियों ने एक व्यक्ति की हत्या तो पुलिस की मौजूदगी में ही कर दी। इन घटनाओं ने पुलिस को जहां खुली चुनौती दी है, वहीं मृतकों के घरों में कोहराम मच गया है। बेगूसराय के पहसारा गांव में अपराधियों ने बालू गिट्टी व्यवसायी गुड्डू कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी। उस समय 40 वर्षीय गुड्डू अपनी सीमेंट दुकान के पास मां के साथ टहल रहा था। बाद में मृत गुड्डू के समर्थकों ने मुख्य आरोपी आको सिंह के ट्रैक्टर ड्राइवर बबलू महतो को मार डाला। उसकी हत्या अपराधियों ने बम मारकर की। बताया जाता है कि जब अपराधियों ने ड्राइवर की हत्या की तो उस समय घटनास्थल पर पहले से पुलिस मौजूद थी। मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार से फिर एक और बच्ची की मौत हो गई। SKMCH में इलाज के दौरान बच्ची ने दम तोड़ दिया। सकरा फरीदपुर की रहने वाली शिवानी को इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। इसमें AES की पुष्टि हो गई थी। आज उसकी तबीयत बिगड़ गई और उसे बचाया नहीं जा सका। SKMCH प्रबंधन के अनुसार चमकी बुखार से मरने वालों SKMCH प्रबंधन के अनुसार चमकी बुखार से मरने वाले बच्चों की संख्या अब 11 हो गई है। ताजे अपडेट के अनुसार SKMCH में अभी चमकी बुखार से पीड़ित 6 बच्चे भर्ती हैं। सभी में AES की पुष्टि हो चुकी है। पटना में STET पास अभ्यर्थियों का आंदोलन थम नहीं रहा है। STET पास अभ्यर्थियों ने आज पटना में कारगिल चौक से बिहार बोर्ड तक मार्च निकाला। वे सब शिक्षा विभाग के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि उन लोगों का नियोजन नहीं हो, बल्कि उन लोगों की नियुक्ति की जाए। STET पास अभ्यर्थियों ने यह भी बताया कि यदि हम लोगों की मांगों को पूरा नहीं किया गया तो आंदोलन को और अधिक तेज किया जाएगा। वे लोग अगले चरण में आमरण अनशन करेंगे। आमरण अनशन की तारीख जल्द ही निर्धारित कर ली जाएगी। लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों की दुनिया में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।